हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चा लोग? हम तो ठीक है, अल्लाह के शुक्र है। तो हाँ जी, छोटा हो गया कपड़ा, छोटा हो गया कपड़ा, लड़की का कपड़ा छोटा हो गया। सबको दिखा रही है कि हम इतना शॉपिंग कर रहे हैं। तुम लोग उस पर उंगली नहीं उठाया करो, क्योंकि घर में जितना कपड़ा है सब छोटा हो गया है, कभी पैंट्स नहीं है। मैं इतना खरीदती हूँ कि मुझे पता भी नहीं चलता है कि घर में खरीदे हुए पड़े हैं और मैं खरीदती रहती हूँ। इसके दिमाग नहीं है, ये वाला बात आप लोगों ने नोट करना। आज इसने जितना भी हरकत किया है ना, ऐसे लगता है बकलिया गई है। या तो माँ के आने के लिए बकलाती है, लेकिन नहीं, माँ के आने के लिए नहीं बकलाती है। माँ तो साल भर एक्सप्रेस की तरह आती जाती रहती है। यहाँ बकला इसलिए रही है जो कईस कईस वाला झूठ बोलेगी। फंड मिलेगा भाई, फंड खोर को बहुत सारा मिलेगा कि सटारा ले, खूबे जम के केस करो, खूबे करो। लेकिन इसने करना है टेटे। कोई पेपर्स ले जाके कोर्ट में सबमिट नहीं करती है ये। सबमिट करे तो बंदा माने। ये जो यहाँ दिखा रही थी ना, यही सबमिट करके दिखाए, फिर बंदा माने कि तुमने कुछ उखाड़ा है। तो माँ के आने का हुआ तो माँ बेचारी यहाँ से जो कुछ कपड़े ले गई है, उतने कपड़े में माँ का गुजारा चल रहा है। ये भी माँ के कपड़े लेगी। माँ को कभी लेके नहीं जाती है कपड़े लेने। एक लड़का को और माँ को कपड़े लेने नहीं लेके जाती है, खुद लाती है। घर के सरबराह है, कोसर को भी नहीं लेके जाती है। जो काम घोचू को करना चाहिए वो काम ये करती है। कोसर के लिए कपड़ा खुद लेके आती है, क्योंकि इसी की औरत है ना कोसर। आगे आगे सुनते जाओ। फिर निकल के जाती है, कहती है बाबर भाई आ गया, बत्ती बार रही है। इससे पता बगैर बत्ती बारे, मेरा तो शक्ल कैमरा पे मैं दिखाने के काबिल नहीं हूँ। बाबर दिख रहा था अच्छा खासा, ये नहीं कि अंधेरे में बैठा था। दिन दोपहरे बत्ती बार देती है। बाबर भाई कैसे हो, दिखते नहीं हो, पतले हो गए हो। आदमियन के निहारना इसके काम है, ऊपर से नीचे। आदमी पतला होता है, लंबा गोरा मोटा छोटा, सब इससे निहारना पसंद है। ये औरत सब आदमियों की इतना नोटिस रखती रहती है, घर के आदमियों को। अभी तुम्हारे चाचा का बेटा है, तुम्हारा गैर महरम है, ठीक है। तुम्हारे में तो सगा भाई भी तुम्हारे गैर महरम ही बोलूँगी मैं। तुम लोग जैसे रहते हो चौवा बकरी की तरह। तो फिर उसके बाद में उसको गुड न्यूज़ देती है कि अभी अम्मा आ जाएगी। वो भी इसको देता है अच्छा से घुमा के, पहुँच जाए तब बोलना आ जाएगी। जैसे चंगुला ने बोला था, अम्मा रोज आती है, आ नहीं पाती है, वही ये बोला। जब आएगी अम्मा हमें चूटी काट लेगी तो हमें बताना आ गई है। फिर वो को बताती है कि आने दो, एयरपोर्ट जाएंगे कंटेंट अम्मा को लेने। फिर वहीं पे टिंगूंगी आके बताती है असली अम्मा नकली अम्मा, ढोलू वाला तरीका बता रही होती है कि ये तो नकली अम्मा बनी थी, बीबी को बोलती है। और अब असली वाली आ रही है। टिंगूंगी सही यहाँ जा रही थी, इसके सामने बोलते होंगे ढोलू की असली अम्मा है, ये नकली अम्मा है। जितना दिन बिल्लो रानी गायब रहती है उतना दिन फारूक के कोल भी गायब रहता है। बिल्लो आई कोल आया। तो फिर निकल रही होती है घर से, कहती है कि बाहर ग्रीनरी नहीं था जब मैं गई थी भाई। जब बनूस गायब होती है तो ग्रीनरी भी वापस आ जाती है। तुम आ गए हो, अब ग्रीनरी भी गायब हो ही जाएगा, परेशान नहीं रहो। यहाँ पे बता रही है कि मैं जब नहीं थी, जब मैं गई थी तो सब कुछ ग्रीन नहीं था, मैं नहीं थी तब सब ग्रीन हो गया। अब तू आ गई है फिर ग्रीन हट जाएगा। तो ताकती जो रहती है, घर के सामने दरख्त सुखा दिया और क्या क्या सुखाओगे अब। फिर गाड़ी में कहती है आज तो हमारा रोजा भी बहिरे खुलेगा। इतना दिन से हम लोग को दिखा दिखा के पका दी, सहरी में उठे नहीं उठे, सहरी में का खाए नहीं खाई, किरा रोजा रखती है नहीं रखती है, सब दिखाती रह गई। लेकिन अब सहरी के नाम नहीं लेती है। सहरी नहीं होता, इफ्तारी हो जाता है। लोग बोलेंगे ना सहरी नहीं होगा, इफ्तारी होगा। हम औरतों ये 6-7 रोज़ा तो बीच में मिस ही कर देते, कभी कभी लास्ट में 2-3 या स्टार्टिंग में। इस औरत के पूरा 30 के 30 जाएगा भाई, 30 के 30 अफ्तारी करके दिखाएगी लोगों को। फिर वीडियो कॉल करती है कि देखो मेरा चंगुला बेचारा अफ्तारी कर रहा है। वो अफ्तारी तुम्हारे घर में रस्म है, तो रहो ना रहो यूट्यूब के लिए करना पड़ता है। रोज़ा कोई हो ना हो, दिखाने के लिए अफ्तारी का रस्म निभाना पड़ता है भाई। जो दुनिया भर के 36 डिशेस खाती थी अफ्तारी में, वो खजूर पानी पे अटक गई आके। हम तो शुरू से खजूर पानी ही खाते रह गए।
आज भी खजूर पानी ही खाते हम। लेकिन जिसकी आदत है शुरू से 36 डिशेस खाने की, वो खजूर पानी में कैसे गुजारा करी भी सोचो भाई। फिर जोन भाषण दे रही थी कि हमारे अम्मा आए हैं, ओकर रूम कला करा देते हैं और फिर अम्मा के कुछ कपड़ा ले देते। जितना कपड़ा मैं अम्मा को दे के भेजा रहा वही कुछ है। वहाँ पे अम्मा को कपड़ा नहीं मिलता है सऊदीया में। हमारी जो बहन रहती है वो लेके नहीं देती है। लेकिन मेरी बहन को ना बोरी भर भर के कपड़े आते हैं, इंडिया पाकिस्तान के सूट। मेरी माँ को लोग पसंद नहीं करते, नहीं देते ना। मेरी बहन मंगा के देती है। जो भी दूंगी मैं दूंगी। उधर से बगैर कपड़ा आएगी, मैं भी ये जाके ले लेती हूँ, थोड़ा पहना के ढाक दूंगी। फिर दुकानवा में पाउच के बोलती है अम्मी के लिए लाइट कलर देखते। कला इसे क्या पता है कि माँ तो चटक ब्राइट पहनती है भाई, लाइट नहीं पहनती है। माँ चटक पीला पहनती है, माँ चटक चटक कला पहनती है। ये उसे बुढ़िया बनाई रहती है लाइट लाइट कर कर के एकदम से। या फिर साबित कर रही है कि मेरी माँ का रंग नहीं है चटक पीला पहनने की। मेरी माँ का रंग थोड़ा ज़्यादा है तो हम लाइट देंगे तो सूट करेगा, ऐसे समझ रही है शायद। जैसे घोचू बार बार इब्राहिम को कर कह रहा है कि काला हो गया, काला हो गया, जैसे खुद गोरा के औलाद है। इसी तरह इसकी भी कहानी है। माँ लाइट लाइट पहनेगी जबकि माँ को चटक ब्राइट पसंद है। तो भाई जो औरत दावा करती है कि मेरे पास क्लोथ्स ब्रांड है, मेरे पास टेला मास्टर टेलर्स है, आई गॉट अ बिग बिजनेस जहाँ पे मैं करोड़ों लोगों के पार्सल एट वंस पहुँचा सकती हूँ, तो वहीं पे मेरी माँ के लिए मेरा टेला नहीं टेलर अवेलेबल नहीं है। है अपने टेला को बताओ। मेरी माँ 4 दिन के मेहमान है, बुजुर्ग है, अल्लाह ना खास्ता करे, उसके बेचारी की ख्वाहिश हो कि मेरी बेटी के ब्रांड के कपड़ा मैं ईद पे पहनूं। हर माँ की ख्वाहिश अपने बच्चों में होती है ना। तो बिल्लो रानी की भी ख्वाहिश होगा मेरी बेटी अपने ब्रांड से लाल वाला कपड़ा मुझे दे ईद पे ना। तो अपने ब्रांड के कपड़ा माँ के लिए नहीं है, वो तो खरीद के बटनिया लैसिया के बेच देती है। तो टेला थोड़ी ना, इसके पास एक कारीगर है जिनको लेस चपटाना आता है, बटन लगाना आता है, तो उनको टेलर नहीं बोल सकते हैं। बिल्लो रानी टाइट फिटिंग पहनने वाली औरत के कपड़ा इन लोगों के बस की बात नहीं है। तो दुकान वाला से पूछ रही है तुम्हारे पास टेलर है, सिलाई कर देगा? दुकानवा वाला बोला थे कि हाँ कर देगा, तुम जैसे बड़े पैसे वाले लोगों के लिए ही तो हम टेलर बैठाए हैं दुकान में। हम तो सोचा रहा ही दावे है ये बाजार बाजार घूमी और लेस बटन खोजा करी, लेकिन लगता है कुछ ज़रूरत से ज़्यादा खोज खाज के रख के बैठ गई। सऊदीया से भी तो लाई होगी ना। सऊदीया के लेस और बटन बहुत प्यारा प्यारा होता है, क्योंकि मेरे ससुराल भी आज भी पड़ा है। अब्बू जब जाता था तो बहुत सारा लाता था, चादर, लेस, बटन, ड्रेस मटेरियल अभी भी पड़े, जितना खोजोगे उतना मिलेगा। तो लाता रहता था। अम्मी सब रखी है, जिस जिसको जब जब देना होता है खुद से देती है, अच्छा भी लगता है। तो इसके टेला इसकी माँ के लिए जवाब दे दिया, आई एम सॉरी, मुझसे नहीं हो पाएगा। और बिजनेस भी लगता है बढ़ गया। और इसके सुनीता का भी कल मैसेज था कि घोंचू तुम्हारे जो मतलब सटारा यासीन ब्रांड के जो टीम है वो लोग जवाब नहीं दे रहे हैं, बहुत देर से देते हैं। ऐसा क्या है जवाब नहीं देते हैं? तुम्हारी सुन लो मेरी बकवास, मैं तुम्हारी को बता देती हूँ। आ जाना तो मैं बताऊँगी, समझाऊँगी कि तुम्हारे ब्रांड के लिए मेरे पास कुछ बात है। तो सुनीता ने कल साबित कर दिया कि जो सटारा बीबी टीम है कपड़ा सिए वाला नाटक, वो लोग किसी के जवाब भी नहीं देते हैं। वाह क्या बात है, मतलब वर गई। तो गाड़ी में बैठे बैठे सम के आए कि खजूर खाए ली नफ्तारी के टाइम, दौड़त दौड़त आए कि लोगों को लगे हम रोजा है, और फिर सबूत दिखाए इसकी देखो भंगा भी रोजा अफ्तारी कर रहा है। लेकिन मस्जिद न वह वो रोज़ तो घोचू पल्ले पड़ गया था ना 82 के बंदे के साथ, तो मस्जिद चला गया। एक बार दिखा भी दिया कि साल के रमज़ान शरीफ के पहला नमाज जो मैं मस्जिद में जा रहा हूँ मगरिब के पढ़ने, वो तुम लोग देखो। तो वहाँ पे दिखाया था, पहली बार मस्जिद आया हूँ रमज़ान शरीफ के रोज़े की नमाज, रोज़े के बाद वाला नमाज अदा करने।
तो एक बार पल्ले पड़ा रहा, वही पड़ा रहा, ओकर बाद पल्ले किसी को पड़ा ही नहीं। बस खाओ पियो रोजा है, खाओ पियो रोजा है। फिर कहने लगती है कि मुस्लिम कंट्रीज़ में अफ्तारी के टाइम सब दुकान सब कुछ बंद हो जाता है। गोचू को कहती है तुम हमारे साथ रही हो तो तुम्हें इससे अच्छा अच्छा इन्फॉर्मेशन हम देगा। क्या बात है, क्या बात है मेंटल। तो कितना बार साबित करिए कि तू मेंटल है। ये घोचू को नहीं पता मर्दाना बना घूमते जो, मर्दानों के नाम पे धब्बा को नहीं पता कि मर्द लोगन शाम को अफ्तारी करने सब कुछ बंद करके करते हैं। उसे नहीं पता का इतना दिन से बेचारा उलझन में बैठा रहा, सोच रहा था कि अफ्तारी के टाइम दुकानें क्यों बंद होती। आज इसने उसे समझा दिया कि मेरे साथ रहा करो तो तुम्हें अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेशन दिया करूँगा। कुसरिया के साथ रहोगे तो मिट्टी धूल चटाती रहेगी गार्डन में ले जाके। फिर गई बेडशीट लेने। बेडशीट वाला कहता है कि तुम मेरा क्लिप नहीं लगाती हो, लगाओ ना। तो कहती है भाई मैं तुम्हारा क्लिप लगाती हूँ तो मेरा ब्लॉग ही नहीं देखता है। तो वो कहता है पूरा वीडियो मेरे पे कुर्बान करो, है प्रमोशन फ्री में। तो मैडम कहती है भाई कहता है पूरा वीडियो मेरे पे कुर्बान करो। जो औरत साल साल खटिया में बेडशीट तब बदलती है जब रिएक्शन चैनल बहुत बोल देते हैं, वो औरत बेडशीट की दुकान के क्या प्रमोशन करेगी। उसे ये क्रिएटा नहीं है, शी इज़ नॉट अ क्रिएटा। ये सिर्फ प्रोपोगेंडा कर सकती है, प्रोपागेंडा कर सकती है बस। ऐसे ये क्रिएटा नहीं है, ये कंट्रोवर्सी क्वीन है। इसे व्लॉगिंग भी तो कहाँ आता है, ये व्लॉग्स बनाना भी नहीं जानती है। 4 दिन में हाथ ऊपर खड़ी करके कहती है कंट्रोवर्सी लाओ, कंट्रोवर्सी लाओ। जैसे अभी केस वाला लेके आ गई है निकाल के, बड़का सूटकेस में भर के लाई है, सीधा घर में छितराई है। उसमें से छोटे छोटे बच्चों का कपड़ा निकला जो इसके बच्चे ने लेके पहले से रखा, आज तक पहना नहीं है। तो ये औरत को कैसे आएगा बेडशीट के प्रमोशन, वो बंदे को कैसे बताए, कैसे दिखाए कि ये कौन सा बेडशीट है, कब बिछता है, इसे खुद नहीं पता है। कोई चीज़ मेंटल है भाई, मेंटल। तो बीच में थोड़ा से पुलिस मार दी जिम की कहानी को लेके। फिर उसके बाद में रोटी खा रहे थे, जब आखिरी वाला रोटी बचा रहा, घोचू एकदम हपर हपर करके जैसे कुत्ते, जैसे भूखा कुत्ता नहीं, हाली से आखिरी रोटी उठा लिया, जबकि चंगुला उठाए मांगत रहा। फिर हाली से घोचू के आधा करके फेंक दिस, ले जा तू ही खा ले। इतने भूखे लोग अफ्तारी के बाद नहीं हो सकते हैं। एक रोज़दार आदमी इस तरह से भूखे नहीं टूटता है। बाकी तुम लोग समझदार हो। फिर आती है टीमोंगी सटारा बीबी प्रो मैक्स, जो है छोटी छटारा, जो बड़ी होके छटारा के 2 गुना आगे 2 हाथ आगे निकलेगी। तो कपड़ा पहन के, टोपी पहन के, नंगा पुंगा हो के बैठ के, मतलब के भी सोल पहनी थी। अरे यार बुनियानी पहन के बैठ गई। माँ को कहती है मैं तुम्हारी परवाह नहीं करती हूँ, आई डोंट केयर यू, आई डोंट केयर यू। तो एकदम से ऐसे बोल रही है ना, आप बरोकन इंग्लिश मारी जा रही है ना। केयर तो सही बोली है, केयर बोलती माँ तो एक केयर समझती है, ये तो केयर ही बोली है, सही बोली थी। लेकिन इसके ग्रामर गलत था ना, तो चंगुला करेक्ट कर रहा होता है। तो इसके नाटकबाज अभी से तुम लोग देख रहे हो, माँ एक हाथ गुना कर मतलब ड्रामा कर रही है तो ये 2 हाथ ज़्यादा करेगी। इसे अभी से शौक़ चढ़ गई है मॉडलिंग करने, भैंस वॉक्स, जो माँ के शौक़ आज तक पूरा नहीं हो पा रहा, कोई कर ही नहीं पा रहा है। तो वो बेटी के अभी से दिमाग में चढ़ा हुआ है कि मैं भी मॉडल बनूँगी, मैं भी एक्टिंग करूँगी। एक काम कर, इसे पाकिस्तान ड्रामा टीम में अभी से भर्ती कर दो ले जाके। शुरू से जो ड्रामा कर रही है, चलो ड्रामा थोड़ा रिच कर लिया, फेमस हो गई कोसर के नाम पे, लोग इसे पहचान गए कि कोई इसके नाम की कोई औरत भी है जो रंडी रोना लगाती है। तो फिर उसके बाद भी चैनल पे अपनी लड़की को ज़्यादा दिखाती। आज लड़की जाती ना आगे, जैसे मुस्कान और शराजी गए हैं, बाबा चे गए, सब जगह है ना, ये भी जाती फिर। लेकिन नहीं, इससे साल भर कंट्रोवर्सी करना था। लड़की को ज़्यादा दिखाती तो लड़की आगे जाती। इसके लड़की में ये काबिलियत है, इनके घर में सब तो एक्ट्रेस है, सबको तो एक्टिंग आता है, माँ से लेके बच्चे तक। तो फिर एक्टिंग करती ना लड़की, तो आज लड़की के कहीं नाम हो जाता, माँ अपनी बेटी के नाम से जानी जाती। लेकिन नहीं, इसे अपनी कंट्रोवर्सी लड़ानी थी। वो लड़की वाला में इतना चस नहीं आता, इतना पैसा नहीं आता जितना कोसर वाला में आता है। लड़की वाला में दाल रोटी खाती, कोसर वाला में रोज़ मुर्गी रोटी खाती है।
फिर ओकर बाद कहती है कि ईद से पहले थोड़ा जिम कर लेता तो हम चमक जाता, थोड़ा से मैं मतलब जिंदा हो जाता, जो मरमुराई के बैठी हूँ ना, पतली तो नहीं होता लेकिन थोड़ा से एक्टिव हो जाती। फिर ओकर बाद में कम्फोर्टा दिखाती रह गई। वो बोलना भी चाहती थी कम्फोर्टा, बार बार कम्फोर्ट कम्फोर्ट करके अटक गई। कोई बात नहीं, कम्फोर्टा बोलते उसको। तो फिर कहती है कि मैंने इसमें ज़िप लगवाया, ये लगवाया। भाई उस लगी लगाई मिलती है, उल्लू पता नहीं किस किस को बनाती है। ऐसे कह रही है मैं ज़िप लगवाया, जैसे बेचारी ने डिज़ाइन करवाया है। वो लगी लगाई मिला है, लगी लगाई बनी बनाई मिलती है। अगर तुम बनवाती इतना प्यारा इतना इज़्ज़तदार तो कभी नहीं बनता। तो मुझे वो वाला झलक कल इसमें नज़र आया। जब ये फेमस नहीं हुई थी तब ये वीडियोस बनाती थी, जाके कपड़े लत्ते लाती थी बहुत सारा बच्चों के और घर के बर्तन शर्तन ना, तो वीडियोस बनाती थी। 2-2 3-3 100 व्यूज़ आती थी तब इसके। ऐसे इसके बच्चे बैठ जाते थे लाइन से, ये तमन्ना तुम्हारा है, ये पर्स मेरा है, ये तेरा है, ये मेरा, ऐसे करती थी। तो आज भी इसके बच्चे ऐसे तीनों बैठ गए थे, मुझे वही सीन याद आ गया। तो इसके शॉपिंग करना शुरू से आदत है, ये कभी गरीब थी ही नहीं। अगर एक बंदा गरीब रही, अचानक से इतना तिल मिला के शॉपिंग नहीं करी, अपने ज़िम्मेदारी समझी, अपना पैसा बचाई, अपना घर द्वार बनाई, इसने बना लिया है तभी तो तमाशा कर रही है। शॉपिंग करना इसके कंटेंट है, तो शॉपिंग करके आई है और फिर सब कुछ लोगों को दिखा खा के ख़त्म कर दी। फिर उसके बाद में जो प्रवचन दी थी उसमें तो मैं कब के रिएक्शन दे चुकी थी। तो ये इसकी पूरी वीडियो है ना। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, ये औरत ऐसे ही करेगी, अब ऐसे ही तमाशा करती रहेगी। अल्लाह पाक ने इसे चुन लिया है। इसने ढोलू के खिलौनों के नाम पे पिग लेकर आया था गोचू, और ये भी घर में कुत्ता पाली है। ये काम है इनकी सज़ा, यही सज़ा समझ के ये लोगों को समझ जाना चाहिए कि अब हमारा कोई दाल नहीं गलने वाला है। तो आप लोगों ने रखना है अपना बहुत सारा ख्याल, दुआ में करना याद। अल्लाह हाफिज़।